मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पोइट्री एंड ड्रामा का, कौन सा पेपर होगा भाई? पोइट्री एंड ड्रामा का जो आपका पेपर देखने को मिलेगा, इससे संबंधित इस क्लास के अपन के अंदर जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नया सिलेबस देखने को मिल रहा है भाई। साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाना है, आपके सामने एग्जाम में जो कि तो देखने को मिलेंगे। साथ के साथ आपको जो एक सभी बच्चों को एक टारगेट दे रहा हूं मैं, अपने को 25,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचना है। कितने? 25,000 सब्सक्राइबर है वो अपने को अचीव करने हैं 31 तारीख से पहले पहले। कितनी तारीख से पहले पहले भाई? 31 तारीख से पहले पहले अपने को पूरे के पूरे आपके सामने जो 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो भाई सारा सारा, और अपना दोस्तान कन भी चैनल ने सब्सक्राइब करवाओ। एग्जाम देने जाओ 5-10 बच्चा से मिले हुए थे तब वो टाइम में उनने भी बोलो यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल से पढ़ा करो भाई, बढ़िया जय था। जो भी था फीडबैक है वो बता दियो। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो काफी बच्चों का सवाल आता है, सर पोइट्री एंड ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में मन तो किमी को नहीं आवा है, तो बच्चों ऐसे नोट्स बनाकर दिए मैंने, कहीं पर नहीं मिलेंगे। देखो दिखाता हूं आप सभी को नोट्स किस प्रकार के बनाए इस बार इंग्लिश लिटरेचर के, आप तो देखते रह जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से सेक्शन पे आना है? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे इस फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। सर्च करना इंग्लिश। जैसे सर्च करोगे इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी होगी, इस पे क्लिक करना भाई एक बार आप, है ना? क्लिक करोगे ना एक बार, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार के नोट्स पे पहुंच जाओगे। देखो पर्सन तो सब करवाते हैं, देखो मैं इतना इजी नोट्स कराता हूं, और सारे के सारे जो इतने भी नोट्स है ना, क्योंकि मन बेरा था इंग्लिश कितनी का था है ना, तो उसका बाद में नीचे एक हिंदी भी दे दी, ताकि थारे तो कहीं तो पल्ले पड़े एक चीज, है ना। देखो कोई भी है, ये जैसे पर्सन है, इसके नीचे उसकी हिंदी भी दे दी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इतना इजी नोट्स कहीं पर नहीं मिलेंगे। और नीचे देखो 100 टाइप क्वेश्चन भी दे दिए। तो भाई अगर अभी भी थारा पढ़ के अगर नहीं पास हो जान तो पास छोड़ दियो, पढ़ाई जरूरत भी को नहीं। अगर अभी भी थारो पास को ना को नहीं लगा नया का नोट्स बनाने के बाद में, रहेगा नोट्स पढ़ने के बाद में, जना बाद में तो मुश्किल ही ना को है थारो। चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाँ एक बार वो जरूर बता दूं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी आपकी बात चेंज होगा, तो वो भी बताते हैं एक बार। पेपर आपका सबसे पहले तो मेजर पेपर है भाई, इन पास करना जरूरी है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लुढ़ेगा, अगला में लुढ़ेगा तो जाता रहेगा, फेल हो जाओगा। समझ में आ गई? तो मेजर पेपर है, इसको पास करना जरूरी है। 100 नंबर का पेपर दिखाई देगा, उसमें से आपको 40 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। कितने नंबर का पेपर होगा भाई? 100 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। 40 नंबर थे लिया हो जना थे, पास हो जाओगा। थारी लड़ाई 40 अंक की है। समझ में आ गई? 3 घंटा को पेपर देखने मिलेगा। पेपर की बात करें, सबसे पहले आएगा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आपके सामने कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बनाना है। क्या करना है? 10 के 10 प्रश्नों का आपको क्या करना है? सॉल्यूशन बनाना है। और सॉल्यूशन बनाने के लिए था कितना पेज? 1 से 2 लाइन। एक बात बता दूं, सिलेबस में ये जो सिलेबस बताऊंगा ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी शॉर्ट टाइप प्रश्न है ना, वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न में जो भी थारो चैप्टर है, जो भी थारी पोयम है, जो भी सोनेट है, उको जो राइटर है ना, उको नाम आओगे उसे 2 से 3% सेम टू सेम देखने मिलेगा। कहे का राइटर का नाम से 2 से 3% सेम टू सेम देखने मिलेगा। तो अच्छे से कर लियो उनने। समझ में आ गई? और 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है अनको सारा प्रश्न को। फिर आए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने पर यूनिट के हिसाब से, मतलब जहाँ यूनिट फर्स्ट है उसका 2 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें से कोई 1% करना होगा, तो इस हिसाब से 4% करना होगा। ये प्रश्न जो आप बता रहे हो ना, लगभग प्रश्न उरो में देखने मिलेगा। तो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर को, हिसाब 40 नंबर का था देखने मिल जाएगा। सॉल्यूशन 1.5 पन्ना में करना है। कितना पन्ना? 1.5 पन्ना में थाना हन सारा का सारा प्रश्न को सॉल्यूशन करना है। अच्छे से कर लेना। तीसरी बात, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जो निबंधात्मक प्रश्न कौन सा है? निबंधात्मक प्रश्न वह प्रश्न है जन्म थारा जो सोनेट ही ना, जो देखो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य सह प्रसंग व्याख्या करती। मैं तो अगर थे इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी हो और था आपके सामने जो सोनेट एक्सप्लेन करना आएगा, अच्छे से कर लेना भाई। उसको सह प्रसंग व्याख्या है कि नहीं, वह देखने मिलेंगे। यूनिट 3, 4 और 5 से देखने मिलेंगे।
है ना। कौन सी यूनिट से? यूनिट 3, 4 और 5 से देखने को मिलेंगी। कोई पोयम या कोई सोनेट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। यो थारो पूरा को पूरा सिलेबस रहने वाला है। चलिए यूनिट फर्स्ट की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिगिनिंग टू रेस्टोरेशन। आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करनी है, कहां से? बिगिनिंग से लेकर रेस्टोरेशन पीरियड तक। पहले तो सिलेबस बता दूं और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और कोई सो भी बालक अगर वीडियो ने स्किप कर दिया टांग तोड़ दी जाएंगी थारी, ठीक है। पूरा वीडियो ढंग से देख लियो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम बिगिनिंग टू रिस्टोरेशन पीरियड, कहां से कहां तक इतिहास आता है इंग्लिश लिटरेचर का? बिगिनिंग से लेकर रेस्टोरेशन पीरियड तक, 1660 तक। कठे तक? 1660 से तक आपको इंग्लिश लिटरेचर को जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न देखने मिले। ओरिजिन ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब इंग्लिश जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको आपके सामने सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड में किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ उसके बारे में बताना है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की है, उससे संबंधित प्रश्न देखने मिलेगा। मेजर लिटरेसी मूवमेंट, मुख्य जो आपके सामने जो साहित्यिक जो आंदोलन हुए उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेजर ऑथर, जो जितना भी जो प्रमुख आपके सामने, मेजर ऑथर को नहीं भाई, आपके सामने जितना भी जो प्रमुख साहित्य जो राइटर ही, लेखक ही, और उनको के काम करे, उनकी कौन कौन सी साहित्यिक कृति लिखी हुई है उसका 12 प्रश्न देखने मिलेगा। तो यूनिट फर्स्ट जो आपका सामने जो साहित्य है, इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर को इतिहास से संबंधित प्रश्न देखने मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या करना है आपको, क्या बताना है? ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू द रिस्टोरेशन पीरियड। मतलब इंग्लिश साहित्य को जो इतिहास है ना, जो शुरुआती पीरियड से लेके जो इसके जो रेस्टोरेशन का अर्थ होता है, मतलब पुनः निर्माण या पुनः स्थापना तक जो पीरियड रहा, जो काल रहा, उस तक आपको बताना है कि कठियों इंग्लिश जो साहित्य है की शुरुआत हुआ है, फिर वो कठे तक जा है 1660वीं ईस्वी तक, शुरुआत से लेके 1660वीं ईस्वी तक आपको उनके इतिहास का बारे में बताना है। हाईलाइट द मेजर लिटरेसी मूवमेंट ऑथर्स एंड देयर इंपॉर्टेंट वर्क। आपको क्या बताना है? आपको हाईलाइट करना है। समझ में आ गया? कौन कौन से मेजर लिटरेसी मूवमेंट्स है, मतलब कौन कौन से साहित्यिक जो आपके सामने आंदोलन देखने को मिले, और कौन कौन से आपके सामने इंपॉर्टेंट वर्क, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो कार्य किए गए जो इंग्लिश साहित्य के अंदर, उससे संबंधित आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। तो इंग्लिश साहित्य को इतिहास का 12 प्रश्न है, अच्छे से कर लेना भाई। अगले वाला प्रश्न है डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको क्या करना है? ओरिजिन बताना है और डेवलपमेंट बताना है इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे हुआ, अलोंग विद द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंसिंग अर्ली इंग्लिश लिटरेचर। मतलब आपको क्या करना है? डिस्कस करना है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित किसके साथ? सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कई इंग्लिश को आपका समय उद्भव देखने मिलो, और कया का आपका सामने आगे विकास हो हिंदी साहित्य को, इंग्लिश साहित्य को सॉरी, उसका बारम थाने बताना, और कैसे इसने इंग्लिश साहित्य ने सामाजिक और आपके सामने सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है उस पर इसने क्या किया, आपके सामने बदलने का काम किया। समझ में आ गई? तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, इसको अच्छे से कर लेना। कैसे ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश जो लैंग्वेज का होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलो भाई, यूनिट नंबर 2 की बात करें, जिसमें इंग्लिश पोएट से संबंधित देखने को मिलती है, जो इंग्लिश पोएटा का द्वारा जो अलग अलग प्रकार को कार्य करे हुए उन पर्सन, जैसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा नोट मार्बल, नोट द ग्लाइडेड मोनूमेंट से संबंधित पर्सन देखने मिलेगा। कौन सा चैप्टर भाई थारे? विलियम शेक्सपियर की नोट मार्बल, नोट द ग्लाइडेड मोनूमेंट से संबंधित पर्सन ही अच्छे से कर लेना। बेन जॉनसन का द नोबल नेचर लिखा गया, तो बेन जॉनसन के द्वारा द नोबल नेचर लिखा गया, इससे संबंधित पर्सन देखने को मिलेंगे, अच्छे से कर लेना इसको। अगला है जॉन डॉय के द्वारा डेथ नोट टू बी प्राउड के जो पर्सन है वो देखने को मिलता है। मिल्टन के द्वारा ऑन द लेट मार्स एकर से मस्कर से संबंधित इन पेडोमेंट से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। तो ये जितना भी था इंग्लिश लिटरेचर का चारों लेखक ही ना को नाम रट लियो, और हन के द्वारा जो करती है ना वो पूछ लियो। पर्सन क्या होगा शॉर्ट टाइप में? द नोबल नेचर के राइटर कौन है उसका नाम बताइए, तो थाना आंख खोल के बतानी है बेन जॉनसन हो। आया को पर्सन देखना मिलेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।
चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनालाइज नोट मार्बल नोट द गोलाइडेड मोनोमेंट बाय द विलियम शेक्सपियर फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ इनमोरलिटी ऑफ पोएट्री। मतलब आपको क्या एनालाइज करना है, नोट मार्बल नोट द ग्लाइडेड मोनोमेंट जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई करती है उसके बारे में आपको बताना है। फोकस ऑन द थीम ऑफ इनमोरलिटी ऑफ पोएट्री, मतलब थान के बताना है इनमोरलिटी ऑफ पोएट्री की जो थीम है उसका ऊपर द नोट मार्बल नोट द ग्लाइडेड मोनोमेंट जो लिखी गई है इसकी थीम बतानी है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, थीम से संबंधित हमेशा प्रश्न थाने देखने मिले और अब की बार भी देखने मिलेगा, अच्छे से कर लेना। अगले वाला प्रश्न है critically examine the death not to be proud by the John Dewey as a metaphysical poem। मतलब आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है डेथ नोट टू बी प्राउड बाय द जॉन डोई। तो जॉन डोई के द्वारा आपके सामने क्रिटिकली डेथ नोट टू बी प्राउड जो लिखी गई है आपके सामने एक मेटाफिजिकल पोएम है, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। चलिए यूनिट 3 की बात करें, एंडो एंग्लियन जो पोइट्री है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या था, द फॉलोइंग पोएम फ्रॉम द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री। मतलब आपको क्या बताना है, आपको द फॉलोइंग पोएम है फ्रॉम द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री और वीके गोकाक के द्वारा जो लिखी गई है उसके संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको करके आने हैं। फिर हेनरी एल डोरिजो के द्वारा द हार्प ऑफ इंडिया लिखी गई, किसके द्वारा, हेनरी एल डोरिजो के द्वारा द हार्प ऑफ इंडिया लिखी गई, इससे संबंधित आपको प्रश्न करके आना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से कर लेना। श्री अरबिंदो के द्वारा जो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या श्री अरबिंदो के द्वारा द ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखी गई है ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है भैया, अभी बता दूं था, ढंग से इन पढ़ के चले जाओ, इससे संबंधित आपका सामने प्रश्न भी देखने मिलेगा, लॉन्ग टाइप पढ़ा फिर इससे संबंधित प्रश्न। अगली है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कली द मदर से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कली द मदर लिखी गई है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये प्रश्न भी देखने को मिलेगा। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ नेशनलिज्म द हार्प ऑफ इंडिया बाय हेनरी लुइस विवाई डोरजिया। मतलब आपको थीम बतानी है, कौन सी, द हार्प ऑफ इंडिया जो हेनरी लुइस के द्वारा लिखी गई है उसकी क्या थीम थी। मतलब दो हेनरी लुइस के द्वारा द हार्प ऑफ इंडिया कौन सी लिखी भाई, द हार्प ऑफ इंडिया जो लिखी गई आपके सामने हेनरी लुइस के द्वारा, उससे संबंधित आपको उसकी थीम को डिस्कस करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसकी थीम अच्छे से कर लेना, आएगी। अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिन द स्पिरिचुअल एंड द फिलोसफिकल आइडियाज एक्सप्रेस इन द ट्रांसफॉर्मेशन बाय श्री अरबिंदो। मतलब आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है स्पिरिचुअल और जो फिलोसफिकल आइडियाज एक्सप्रेस किए जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस में, किसके द्वारा, श्री अरबिंदो के द्वारा। तो श्री अरबिंदो के द्वारा आपके सामने जो स्पिरिचुअल और जो फिलोसफिकल आइडियाज को एक्सप्रेस किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में जो का त्यों देखने को मिलेगा। मैं थान बार बार बता रहा हूं, श्री अरबिंदो ने पढ़ लियो, आवग हो भैया। अगले वाले की बात करें, यूनिट नंबर 3 की ड्रामा एंड लिटरेसी टर्म से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कृति एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो कृति लिखी गई है एज यू लाइक इट, ऐसी की ऐसी पढ़ लेना, इससे भी प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। विलियम शेक्सपियर वाली सारी इंपोर्टेंट रहती हैं। लिटरेसी फॉर्म ऑफ ट्रम, मतलब अलग अलग प्रकार की जो साहित्यिक जो लेखन होता है, जो ट्रम होती है, जो आपके शब्दावली होती है उससे संबंधित। ड्रामा क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, प्रोज क्या होते हैं, नोवेल क्या होते हैं, सोनेट क्या होते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो शब्दावली का यूज किया जाता है इंग्लिश साहित्य के अंदर, जिसमें ड्रामा क्या होता है, पोइट्री क्या होती है, प्रोज क्या होते हैं, नोवेल क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, लिरिक्स क्या होते हैं, बैलेड क्या होती है, ओडी क्या होती है, स्माइल क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। हीरोइक क्या होते हैं, कपलेट क्या होते हैं, सोलिलोकी क्या होती है, जो आयरनी क्या होती है, ब्लैक वर्स क्या होता है, और आपके सामने अलिटरेशन क्या होता है। तो अलग अलग जो फॉर्म होती है आपके सामने साहित्य की, उससे संबंधित आपके सामने आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अच्छे से कर लेना। डिस्कस एज यू लाइक इट बाय द विलियम शेक्सपियर एज ए रोमांटिक कॉमेडी हाईलाइटेड द मेजर थीम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आपको डिस्कस करना है क्या,
हैज यू लाइक इट जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो हैज यू लाइक इट जो लिखा गया है उसके बारे में बताना है कि एक प्रकार की जो रोमांटिक कॉमेडी है जो किस चीज को हाईलाइट करती है, जो एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसकी थीम क्या है और इसके चरित्रों के बारे में बताना है। भाई कितना प्रकार का पात्र ही है ना, और को चरित्र के वो कहानी को के चीज का बारे में बताना है, वो का बारे में विस्तार से बताना है। जो लाइक इट वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना पहले भी कही अच्छे से पढ़ लेना। एक्सप्लेन एनी 5 लिटरेसी टर्म, सोनेट, लिरिक्स, बैलेड, सोलिलोकी, ब्लैंक वर्स, आयरनी, उसके आपके सामने एग्जांपल बताने और कोई 5 लिटरेसी फॉर्म का बारे में अच्छे से बताना आपको। तो बच्चों ये थी आपको पोएट्री एंड ड्रामा से संबंधित जो पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस करके बता दिया था ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। अब थे कि शौक पढ़ के जाओगे थार पर डिपेंड करे है, नोट्स भी कट्ठे मिलेगा यो भी बता दिया। धन्यवाद।